जी कहीं ना कहीं संस्कृत छूटती जा रही है, संस्कृत अभी स्कूल में भी नहीं है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? संस्कृत हो गई, शब्द का भेद होता है, शब्द की जानकारी होती है, तो कहीं ना कहीं संस्कृत नहीं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे धर्मगुरु हो? संस्कृत भाषा देखिए कई स्थानों पर काशी, वृंदावन इत्यादि जो भी धार्मिक स्थान है वहाँ पर कई सारे विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। और पूरे देश में होनी चाहिए ना? पूरे देश में संस्कृत भाषा होनी चाहिए क्योंकि सनातन धर्म के जितने सारे ग्रंथ हैं प्रायः संस्कृत भाषा में है। जी जी जी, वही तो जिस प्रकार देखने को मिलता है कि मुसलमान अपनी कुरान को पढ़ने के लिए उर्दू भाषा सीखता है, वैसे ही हम सनातनियों को भी संस्कृत भाषा का बहुत ज्यादा नहीं तो किंचित ज्ञान तो होना ही चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। अभी हम हैं गौतम बुद्ध नगर में, ग्राम लोहारली में। यहाँ पे एक भागवत कथा चल रही है। आज 7वां दिन है। भागवत यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है कि आप आदमी 7 दिन सुन के ना इसमें पूरा जीवन उसका उतर जाता है। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ गुरुजी हैं, वृंदावन से आए हैं और इस्कॉन बहुत अच्छा ज्ञान है उनको। हम बात करने की कोशिश करते हैं। गुरुजी, मुझे आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौर सुंदर दास है। गुरुजी, आपका आश्रम कहाँ है? हमारा मंदिर यहाँ नोएडा सेक्टर 12 में है। भागवतम के अंतर्गत देखो ऋषभ देव का चरित्र आता है। उन्होंने अपने 100 बच्चों को समझा करके यही सारी बातें बताई जी, लेकिन समझ में केवल एकमात्र भरत महाराज के आई। अच्छा। तो उस समय पर, सत्यु के समय पर जब 1% रेशो था, तो आज के समय पर अगर बहुत कम लोग भी इस बात को सुन करके जीवन में अपना ले तो हम समझते हैं ठीक ही है। क्यों उतार नहीं पाते, इसका कारण यदि पूछ रहे हो, कारण यही है कि लोगों को शास्त्र पर आजकल विश्वास नहीं रहा। धीरे धीरे जैसे विदेशी आक्रांताओं ने आकर के भारत पर राजत्व किया था, तो उसके बाद भी लोग हमारे शास्त्र को ठीक ठीक रूप में स्वीकार नहीं कर पाए हैं। शास्त्र को माइथोलॉजी कह करके अभी भी बतलाया जाता है और शास्त्र पर अविश्वास ही इसका मूल कारण। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सनातन राष्ट्र होना चाहिए? सनातन राष्ट्र ही हमारे वेदों में हमारे समस्त ऋषि मुनियों ने परिकल्पना करी है। वो ही यथार्थ सनातन राष्ट्र, जिसके अंदर हर किसी को सुहृद भाव से एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हुए। आपका शुभ नाम? सुनीता। सुनीता जी, आप मैं कहना चाहूंगा, आप भागवत कथा सुन रहे हैं, तो भागवत कथा में जो सार है वो कहते हैं कि जीवन को सुदृढ़ होनी चाहिए, सब कुछ बोलना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए? घर नहीं चल पा रहे लोगों को? कहते हैं जी अब घर तो बहुत अच्छी तरीका से चलता है, ये सत्संग लेके। सास ससुर नहीं देखोगे, घर परिवार नहीं देखोगे तो भी दिक्कत आएगी। उसमें क्या कहना चाहोगे आप? ये झूठी भ्रांति है कि नहीं, हम जो गृहस्थी होते हैं हमें गृहस्थी और अच्छे से देखा जाता है। हम अपने बच्चों को और अच्छे से शिक्षा देंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे। अच्छा। ये झूठी बात है कि हम अपने परिवार को नहीं देखते, बल्कि और अच्छे से देखते हैं। हम बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अपने पति की सेवा, भक्ति। कहीं ये नहीं कहते कि हमको अपना घर परिवार छोड़ना है, बल्कि हमको अपने घर परिवार को और ज्यादा ध्यान देना है। ये बहुत सारे धर्मगुरु, बहुत सारे कथा वक्ता भगवान की ये दिव्य कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भगवान राम के मंदिर स्थापना होने के उपरांत बहुत सारा भारतीय समाज इस राम नाम के प्रति, आध्यात्म के प्रति जागरूक तो हुआ है। अच्छा। लेकिन तब पर भी विधर्मियों का वर्तमान समय पर जिस तरह से उपद्रव है, तो उसको शांत करने के लिए समस्त सनातन धर्मियों को इसी राम नाम के लिए एकत्रित होना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूँगा, जो महिला है कहीं ना कहीं गृहस्थी नहीं चल पा रही हैं, डिवोर्स का बहुत तरह बढ़ रहा है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, तो देख देख के लोग हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? संस्कार कैसे होने चाहिए? सभी भाई हो, महिला हो या बच्चे हो या बड़े हो, युवा हो, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहोगे सर? जो भी सारा उपद्रव आज के समय पर देखने को मिलता है, इसका मूल कारण यही है कि हम रामायण से और रामचरित्र से दूर होते जा रहे हैं। जी। अगर रामायण और रामचरित्र हमारे जीवन में होगा तो ऐसे में सीता जैसी आदर्श नारी होगी, राम जैसे आदर्श पति होंगे, लव कुश जैसी आदर्श संतान होगी, दशरथ महाराज जैसे आदर्श राजा होंगे। तो रामचरित्र का अभाव ही इन सब का मूल कारण है। हमें रामायण को, रामचरित्र को जीवन में लाना पड़ेगा। गुरुजी, आपका आश्रम कहाँ है? हमारा मंदिर यहाँ नोएडा सेक्टर 12 में है, श्री विनोद विहारी गौड़ी मठ। गुरुजी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि 7 दिन की भागवत कथा होती है, उसका सार क्या रहता है? एक संक्षेप में थोड़ा बताइए कि लोग उसे सुन के, जो व्यूवर्स है, जो देश है, और आगे बढ़े, तरक्की करें। 7 दिन भागवत कथा का हमारा उद्देश्य होता है कि लोग आजकल कलयुग के प्रभाव से जो भगवान को भूलते जा रहे हैं, वो पुनः आध्यात्म से जुड़े, भगवान के नाम से जुड़े, क्योंकि कलयुग के अंदर भगवान नाम ही सार है। भगवान नाम ही सार है। कहीं ना कहीं पूरे देश में एक अलग सी जग गई है कि धर्म को लेके बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे धर्मगुरु, बहुत सारे कथा वक्ता भगवान की ये दिव्य कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भगवान राम के मंदिर स्थापना होने के उपरांत बहुत सारा भारतीय समाज इस राम नाम के प्रति, आध्यात्म के प्रति जागरूक तो हुआ है। अच्छा। लेकिन तब पर भी विधर्मियों का वर्तमान समय पर जिस तरह से उपद्रव है, तो
तो उसको शांत करने के लिए समस्त सनातन धर्मियों को इसी राम नाम के लिए एकत्रित होना पड़ेगा और भागवत कथा के माध्यम से ऐसी ही सारी शिक्षाएं जगत सामान्य को दी जाती है। सर, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सनातन राष्ट्र होना चाहिए? सनातन राष्ट्र ही हमारे वेदों में हमारे समस्त ऋषि मुनियों ने परिकल्पना करी है, तो वो ही यथार्थ सनातन राष्ट्र है, जिसके अंदर हर किसी को सुहृद भाव से एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखते हुए अपने साथ मिलजुल करके रहने की शिक्षा है। लोगों में कहीं ना कहीं भावनाएं कुछ बढ़ती जा रही हैं, लोग धर्म की बातें बहुत सुनते हैं पर कहीं ना कहीं जीवन में नहीं उतार रहे हैं। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कथा तो सुनती हैं मगर घर जाकर कथा का पूरा प्रसार नहीं होता है, न किसी सास की करती है, न किसी बच्चे की करती है, न पति की सेवा करती हैं। कहीं ना कहीं यहाँ कुछ दिखावा है, घर में कुछ और है। उसको लेकर आप क्या कहोगे संसार से पूरे? देखो, संसार में रहते हुए हमें अपने दायित्व तो पालन करने ही पड़ेंगे जी, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा मूल संबंध भगवान से है जी, उनके भी सेवा का दायित्व हमें लेना पड़ेगा। सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी सोशल लाइफ है, जी, हम कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। जी। ऐसे ही इस शरीर में रहने वाली एक स्पिरिट के लिए स्पिरिचुअल लाइफ भी होनी चाहिए और भागवतम उसी स्पिरिचुअल लाइफ को अपनाने की शिक्षा देता है। सर, गुरुजी कहीं ना कहीं आजकल श्री कृष्ण भगवान की जो नंदलाला की मूर्ति है, जो स्वरूप है, घर घर में है, बहुत सेवाएं करती हैं मगर घर में सास की, ससुर की, बच्चे की ये बातें नहीं करती। आपसे यहाँ सुन के भी जाएंगे और घर जाने के बाद से न्यूट्रल हो जाता है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? थोड़ा संक्षेप में सब बताइए, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? भागवतम के अंतर्गत देखो, ऋषभ देव का चरित्र आता है, उन्होंने अपने 100 बच्चों को समझा करके यही सारी बातें बताई जी, लेकिन समझ में केवल एकमात्र भरत महाराज के आई। अच्छा, तो उस समय पर, सत्युग के समय पर जब 1% रेशो था, हाँ, तो आज के समय पर अगर बहुत कम लोग भी इस बात को सुन करके जीवन में अपना ले तो हम समझते हैं ठीक ही है। और दूसरी बात देखो, सुनने के लिए तो हर कोई आता है लेकिन सुन करके मनन करना और पालन करने से वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जीवन में उतारने वाला चाहिए। उतारने के क्यों उतार नहीं पाते, इसका कारण यदि पूछ रहे हो, हाँ, कारण यही है कि लोगों को शास्त्र पर आजकल विश्वास नहीं रहा। धीरे धीरे जैसे विदेशी आक्रांताओं ने आकर के भारत पर राजत्व किया था, तो उसके बाद भी लोग हमारे शास्त्र को ठीक ठीक रूप में स्वीकार नहीं कर पाए हैं। शास्त्र को माइथोलॉजी कह करके अभी भी बतलाया जाता है और शास्त्र पर अविश्वास ही इसका मूल कारण है। मुझे कहीं ना कहीं संस्कृत छूटती जा रही है, संस्कृत अभी स्कूल में भी नहीं है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? संस्कृत होगी, शब्द का भेद होता है, शब्द की जानकारी होती है, तो कहीं ना कहीं संस्कृत नहीं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे धर्मगुरु हो? संस्कृत भाषा देखिए, कई स्थानों पर, काशी, वृंदावन इत्यादि जो भी धार्मिक स्थान है वहाँ पर कई सारे विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। पूरे देश में होनी चाहिए ना? पूरे देश में संस्कृत भाषा होनी चाहिए क्योंकि सनातन धर्म के जितने सारे ग्रंथ हैं प्राय संस्कृत भाषा में है। जी जी जी, वही तो जिस प्रकार देखने को मिलता है कि मुसलमान अपनी कुरान को पढ़ने के लिए उर्दू भाषा सीखता है, वैसे ही हम सनातनियों को भी संस्कृत भाषा का बहुत ज्यादा नहीं तो किंचित ज्ञान तो होना ही चाहिए। धर्म जब भी आगे बढ़े संस्कृत होगी, क्योंकि हमारी जीभ ही नहीं घूम पाती है, जिब्या जो है वो संस्कृत से घूम पाती है। शास्त्रकारों ने इसीलिए शास्त्रों को सरल भाषा करते हुए हिंदी में भी कई बार अनुवाद कर दिया है। अच्छा। लेकिन तब पर भी संस्कृत भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। एक और मैं भागवत जो होती है ये 7 दिन ही क्यों होती है? एक दिन सबको मुक्ति मिल रही है, 7 दिन ही होते हैं, तो इसमें क्यों होती है ये? 7 दिन का सप्ताह पारायण सबसे पहले आरंभ हुआ है चतुसन और नारद जी की कथा से, तो तभी से ये प्रथा चली जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल 7 दिन सुनो और छोड़ दो। भागवतम का सार है सदा सेव्याम श्रीमद् भागवती वार्ता यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, कि हर समय भागवत की सेवा करनी होगी, हमारा जीवन भागवतमय बन जाना चाहिए। ये भागवत की मूल शिक्षा है। तो मुझे एक अच्छा रामायण राम से जीवन में लाना पड़ेगा। गुरु जी, आपने लोहारली गांव में भी कथा की है, आज 7वां दिन है, लास्ट दिन हम भी आज लास्ट पहुंच पाए हैं, गुरु से बात करें, दर्शन करें, तो आप लोहारली गांव के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? यहाँ पर 7 दिन तक श्रद्धालु भक्तों ने बहुत कुछ कथा सुनी जी, और हम सारी कथा का सार रूप भगवान के नाम को ही सब लोगों को अपनाने की शिक्षा दे रहे हैं। तो वही भगवान नाम से जीवन में कल्याण है, भगवान नाम ही कलयुग तारक मंत्र है। तो इस भगवान नाम का आश्रय लेकर के ही सभी लोग प्रसन्न एकजुट होकर के भजन करें, यही सार शिक्षा है। तो ये कहना है कि एकजुट होकर भजन का सार करें, और इतने लोग हैं और इतने लोगों में, और 100 लोगों में अगर 10 लोग भी सुधर गए तो समझो बहुत कुछ। कुछ और महिलाएं में बात करने की कोशिश करेंगे कि कथा तो बहुत सुनते हैं, सुनने के बाद जीवन में कितना उतार पाते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अनीता है, लेकिन गुरुदेव के द्वारा। आप कहाँ से हो? मैं लोहारली गांव से। लोहारली गांव से। आपने कथा सुनी, भागवत कथा आप सुन रहे हो, 7 दिन का महायज्ञ होता है, ये सुनने के बाद जीवन पर उतर जाता है, मतलब जीवन की शुद्धि हो जाती है, तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे सबके लिए?
अगर हम हरि भजन से ना जुड़े तो हमारा जीवन व्यर्थ ही जाता है, लेकिन अच्छा। हरि भजन से जुड़ने से, साधु संघ से जुड़ने से हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। जी। और जो हम ये सुख दुख के जो इस माया जाल में फंसे हुए हैं, इससे हम निकल जाते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि ये हमारे कर्मों का बंधन है, तो हमें दुख की अनुभूति नहीं होती है। दुख की अनुभूति नहीं होती है। अब आप सनातन धर्म उसकी भावना की बात तो करते हो, कथा आपने सुनी है। मैं देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं गृहस्थी नहीं चल पा रही है, घरों में विरोध बहुत है, सबका ये आप कहते हैं मछली अगर पानी में रहती है तो वो तैर नहीं कर सकती। आप अति की हर चीज बुरी होती है। भाई देखो, आपको भक्ति भाव भी ज्यादा नहीं करोगे तो भी दिक्कत आएगी। आप घर नहीं देखोगे, फैमिली नहीं देखोगे, सास ससुर नहीं देखोगे, घर परिवार नहीं देखोगे, तो भी दिक्कत आएगी। उसमें क्या कहना चाहोगे आप? ये झूठी भ्रांति है कि नहीं, हम जो गृहस्थी होते हैं, हमें गृहस्थी और अच्छे से देखा जाता है। हम अपने बच्चों को और अच्छे से शिक्षा देंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे। अच्छा। ये झूठी बात है कि हम अपने परिवार को नहीं देखते, बल्कि और अच्छे से देखते हैं। हम बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अपने पति की सेवा। भक्ति कहीं ये नहीं कहती कि हमको अपना घर परिवार छोड़ना है, बल्कि हमको अपने घर परिवार को और ज्यादा ध्यान देना है। यही कहना कि भक्ति यही नहीं कहती कि परिवार को नहीं छोड़ना है। आप कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम क्या नाम है? सुमन। सुमन, कहाँ से हो आप? लोहारली से। आप भागवत कथा सुन रहे हो, और सुनने के साथ साथ धर्म की अच्छी चीजें सुनना चाहिए। और इससे अगर महिला पढ़ी लिखी होगी, शुद्ध होगी, तो घर भी अच्छा चलेगा। संसार में घर नहीं चल पा रहा है, डिवोर्स की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, युवा घर नहीं चला पा रहे। आप क्या कहना चाहोगे? हम तो सबसे हाँ रखो। हाँ है? हाँ जी। ये क्या कहना चाहोगे आप? हेलो, सुधार लो ना। हाँ ना। आप क्या कहना चाहोगे? हाँ बहुत चलाने वाले हैं ना, बहुत अच्छा। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।